हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल स्मार्ट ज्ञान प्रिपरेशन में डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है हम सभी लोगों के लिए जो लोग भी यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस से नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंसेस के जो है ये यूनिट थर्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नेट में प्रोबेबिलिटी है कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इन जनरल आप देखोगे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी जो है कहीं ना कहीं उन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। और दोस्तों, इसके पहले भी जो है दो वीडियो मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 जो यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, तो उसको आप चाहें तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो में जो है यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हम लोग देखते हैं वो उन टॉपिक्स को। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये यूनिट थर्ड जो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। और दोस्तों, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये येलो कलर और ग्रीन कलर से जो है हाईलाइट किया हुआ है। जो येलो कलर से है वो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हमारे अकॉर्डिंग है, और जो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये चूँकि एक केवल प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा मैंने जो एनालाइज़ किया है अभी तक जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि देखें यहाँ पे, तो ऊपर देख सकते हैं इकोलॉजी एज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ठीक है। तो दोस्तों, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजी है क्या, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है। और इसमें जो है ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है, सिनिकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। ये बहुत बार जो है इनके डिफिनेशन से रिलेटेड जो है, जैसे कि ये ऑप्शंस में क्वेश्चंस दे देते हैं और मतलब ऑप्शंस दिए रहते हैं इन्हें, जैसे ऑर्टिकोलॉजी पूछ दिया और ऑप्शंस दे दिया तो आपको पता रहेगा डेफिनेशन, तो आप कर पाते हो। जैसे सिनिकोलॉजी जो है, और दोस्तों ऐसी जो है अदर और भी जो इकोलॉजी से जो क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, इकोलॉजी का मतलब पूरा जो इकोलॉजी के बारे में आप अच्छे से इसको एक बार देख लें। उसके बाद जो है आगे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसा दिया हुआ है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसमें जैसे आगे आप देख सकते हो जैसे स्ट्रक्चर, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, फंक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन आगे देखें हम लोग एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनर्जी फ्लो मॉडल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है। जैसे लिंडेमान का जो आया था एनर्जी, लिंडेमान का जो एनर्जी फ्लो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है ये पूछा हुआ है, आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आप देखते हो कि नाइट्रोजन साइकिल की बात करें या फिर जो है आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें, ऐसे जो डिफरेंट जो साइकिल्स हैं, ठीक है, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसको आप ज़रूर से जो है पढ़ लेना, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें वेरियस जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे नडिज़न, इन्वेजन, ठीक है, और इसे और वेरियस स्टेप्स आते हैं, जैसे लास्ट में क्लाइमेक्स स्टेज आता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कौन सा स्टेज कब कब आता है, कभी कभी अरेंज करने को दे देता है, ठीक है, कि इसको जो है आप मतलब सीरियल नंबर से जो है अरेंज करें। तो दोस्तों, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप देख लेना। स्पीसीज डाइवर्सिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये बहुत बार पूछा हुआ है, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आप दे रहे हो जहाँ पे एनवायरमेंट साइंस के क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो दोस्तों उसमें जो है ये इकोटोन से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोटोन पे बेस्ड जो है क्वेश्चन बने ही हुए हैं, ठीक है। आगे फिर देखें इकोलॉजिकल ये हैबिटेट्स एंड निके की बात की, तो दोस्तों इकोलॉजिकल निके जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी जो क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं। दोस्तों, आगे आप देख सकते हो जैसे बात की गई है इसमें जो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हो ये डिज़र्ट इसमें जैसा दिया है, ये वेरियस सी टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया हुआ है। उससे दोस्तों पूरे सिलेबस को आप पढ़ लें, कवर कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कम टाइम में यदि आपको लगता है कि अब आपके पास यदि बहुत कम टाइम का भी बचा हो, जैसे सपोज करो केवल आपके पास 15 डेज या फिर 1 मंथ बचा है, तो उनके इसमें जो है आप इन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनको आप पढ़ लो तो काफ़ी कुछ जो आपका कवर हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। जैसे ये आगे आप देख सकते हो वेटलैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर दोस्तों ये पूछा हुआ है वेटलैंड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, वेटलैंड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें दोस्तों एक बार जरूर से आप पढ़ लेना। इसमें जो है देख सकते हो लोटिक, लेंटिक, ये जो बात की गई है, लोटिक किसको बोलते हैं, लेटिक, ये लेंटिक इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है आप जरूर से देख लेना, ठीक है। और दोस्तों, एस्चुराइन किसे बोलते हैं ये, ठीक है, इसमें जो है मैनग्रोव के बारे में जो है आप देख लेना। ये ओशियानिक, जैसे दोस्तों कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को जरूर से आप देख लेना, ठीक है। इसमें आगे यदि हम लोग देखें तो बायोम्स का ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, बायोम्स होते क्या है आखिर, ठीक है। तो ये बायोम्स के बारे में आप देख लेना एक बार, जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये है।
उसके बाद आगे बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट बायोम्स की बात की गई है, इसमें से टुंड्रा, टैगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिए तो बहुत सारे हैं, जैसे ये ग्रासलैंड है, डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम है, हाईलैंड आइसी एल्पाइन बायोम है, ठीक है, चैपरल है। लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे सवाना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, टुंड्रा टेगा है। ये दोस्तों जरूर से ये क्वेश्चंस इन जनरल बहुत बार ये आते ही हैं, आए हुए हैं, तो इनको आप जरूर से पढ़ लेना। फिर उसके बाद बात करें तो आगे देख सकते हो पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन होता क्या है। बहुत बार जैसे डेफिनेशन भी लोगों को नहीं पता रहता है दोस्तों, इसके डेफिनेशन वगैरह क्या होती है इसको अच्छे से देख लेना। पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में इसके कैरेक्टरिस्टिक भी एक बार जरूर से आप देख लेना, उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो उससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ आर एंड के स्पीसीज, ये आर एंड के स्पीसीज होते क्या हैं, इनको एक बार आप जरूर से पढ़ लेना। की स्टोन स्पीसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा ही आप देखोगे कि इन जनरल इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, ये बने हुए हैं बहुत बार क्वेश्चन जो है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कम्युनिटी इकोलॉजी की बात की गई है, ठीक है। कम्युनिटी इकोलॉजी में देख सकते हो जैसा कि कम्युनिटी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिटी किससे बोलते हैं, क्या होता है, ठीक है। इसके वेरियस जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कम्युनिटी के, उसको भी आप देखना, डेफिनेशन इसका जो है, ठीक है, कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट। और दोस्तों इसमें जो है पैरासिटिज्म क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। इंटरेक्शन की यदि बात करें, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में जो है ये पैरासिटिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों प्रीडेशन में इसको हाईलाइट करना भूल गया हूँ, इसको भी जो है यदि मैं इसको हाईलाइट करता तो येलो कलर से करता। प्रीडेशन भी चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप देख लेना, ठीक है। और बायोलॉजिकल इन्वेजन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मतलब बायोलॉजिकल इन्वेजन्स को भी जो है आप अच्छे ढंग से देख लेना। आगे देखें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इस बायो ये जो दिया हुआ है थ्रीट्स टू बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये इनका लॉस जो है कैसे कैसे होता है, किन कारणों से होता है। बहुत बार पूछा हुआ है कि इन मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है इनमें से सबसे ज़्यादा किसके द्वारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, तो दोस्तों ऑप्शन दे देता है और आप मतलब जो है आपको करना होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी आप देखना कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है मेनली किन कारण से होता है, ठीक है, तो इसको जरूर से पढ़ लेना। फिर आगे बात की हॉट स्पॉट्स की, दोस्तों हॉट स्पॉट क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टोटल वर्ल्ड में कितने हॉट स्पॉट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। यदि सारे के नाम आप को याद कर सके आप तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडिया में कितने हॉट स्पॉट्स हैं वो तो आपको पता ही होने चाहिए, और उनके नाम जो है आपके ज़बान पे होना चाहिए, जिससे कि आप इजीली जब भी क्वेश्चन है तो आप कर सकें, ठीक है। तो हॉट स्पॉट्स इन इंडिया जो है आप जरूर से अच्छे से पढ़ लेना। फिर आगे देखें मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो दोस्तों ये बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरियस मेथड्स हैं, उनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें स्पेशली इन सीटू और एक्स सीटू ये कंजर्वेशन तो जरूर से आप देख लेना, ठीक है। बहुत बार दे देता है वो इनके एग्जाम्पल्स दे देते हैं और पूछ देता है कि इनमें से कौन सा इन सीटू टाइप का जो है कंजर्वेशन है, और ऐसी जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के दे देता है कि इनमें एक्स सीटू के केस में कभी देता है कि इनमें से कौन सा एक्स सीटू का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से ये इसको जो है अलग अलग तरह से इसको क्वेश्चन इससे फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन और साथ साथ जो है इन विट्रो कंजर्वेशन आप जरूर से इनको देख लेना, ठीक है। मतलब ये वेरियस जो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ये जो स्ट्रेटजीज हैं मेथड्स हैं उनको आप जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। आगे फिर देखें नेशनल पार्क, सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में दिया हुआ है जो कि इंडिया में हैं। दोस्तों जैसे नेशनल पार्क्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, तो उनके दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो अलग अलग ये नेशनल पार्क जो हैं वो उनके वो किस स्टेट में है ये पूछा जाता है जनरली जो है, या फिर कभी जो है कभी ऐसे दे सकता है कि मतलब इस स्टेट में इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है, या फिर नेशनल पार्क का नाम दे दिया, पूछ दिया कि कौन से स्टेट में है, तो ये अलग तरह से फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो नेशनल पार्क, सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज ये सारी जो है एक बार आप अच्छे से देखना, उसमें जो इंपॉर्टेंट जब आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो उनमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से जो है ये सेंचुरीज की बात करें या नेशनल पार्क की बात करें या प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें या सेक्रेड ग्रुप्स की बात करें, तो उनमें से ये डिफरेंट जो ऑप्शंस क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिए हैं उनसे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है जनरली जो है ये मतलब नेशनल पार्क या सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया ये हर बार ये नाम कहीं ना कहीं आया हुआ है या ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस
को जो है आप स्किप नहीं कर सकते इस टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से आप पढ़ लेना। फिर कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीन पूल, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, आप हर बार तो नहीं बोल सकते लेकिन ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ये जीन पूल से भी, इसको भी आप देख लेना अच्छे से कि जीन पूल क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बात करें तो इसमें देख सकते हो जैसे एक्सटिंक्ट जो है, रेयर, इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड, जो ये स्पीसीज़ होते हैं इसमें फ्लोरा एंड फाउना जो इंडिया में है। तो ये दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि आखिर ये जो है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कौन से होते हैं, मतलब और कौन कौन से, मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज सबसे पहले तो किसको बोलते हैं, या रेयर या इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड स्पीसीज किसको बोलते हैं, या वल्नरेबल स्पीसीज किसको बोलते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा जो है इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो IUCN जो रेड डाटा बुक है उसको आप अच्छे से पढ़ लेना फ्रेंड, उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। और इनके एग्जांपल्स जो एक्सटेंट स्पीसीज, रेयर के, इंडेंजर्ड के और थ्रेटेंड जो फ्लोरा फाउना है, इनके एग्जांपल्स आप जरूर से अच्छे से पढ़ लेना। और प्रीवियस ईयर के जब पेपर आप देखोगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है इससे जो है, ठीक है। तो उसको दोस्तों जरूर से पढ़ लेना इस टॉपिक को। फिर उसके बाद बात करें ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इकोलॉजी में जो है, इसमें एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी जो होता है इसको आप जरूर से पढ़ लेना, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एसे की बात की गई है, इसको भी देख लेना फ्रेंड। इसके बाद ये वाटर बॉर्न, ये मेजर वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड एयर बॉर्न माइक्रोब्स, ठीक है। तो ये वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कौन सा डिजीज़ किस ये माइक्रोब्स की वजह से होता है वाटर में जो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप डिजीजेस जो भी वाटर मतलब बॉर्न डिजीजेज हैं, वाटर से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं और किस माइक्रोब्स की वजह से होता है उनके नाम आप जरूर से देख लेना, क्योंकि आप देखोगे कि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर उसके बाद एयर बॉर्न माइक्रोब्स की बात की तो इनकी जो है कौन एयर बॉर्न माइक्रोब्स हैं उनके नाम जो है आप उनके नाम भी जो है आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिर आगे दोस्तों बायो रिमेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया है। बायो रिमेडिएशन आज के टाइम में आप जानते हैं कि ये काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट ये टेक्निक है जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने में काम आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको बायो रिमेडिएशन का मतलब बायो रिमेडिएशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ बायो रिमेडिएशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको आप जरूर से देख लेना। इसमें इन सीटू एंड एक्स सीटू जो बायो रिमेडिएशन होता है तो इसको आप देख लेना कि इन सीटू बायो रिमेडिएशन किसको बोलते हैं, एक्स सीटू बायो रिमेडिएशन किसको बोलते हैं, ये किस किस तरह से इसमें जो है किए जाते हैं बायो रिमेडिएशन जो है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बायो रिमेडिएशन में इन सीटू और एक्स सीटू बायो रिमेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से आप देख लेना। फिर आगे हम लोग देखें तो बायो इंडिकेटर्स, ये बायो इंडिकेटर्स भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि लाइकेन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन को जो इंडिकेट करता है दोस्तों, ऐसे ही जो है अन्य और भी जो इंडिकेटर्स हैं उनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोफिल्स, इससे रिलेटेड आप देखोगे कि क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। जेट्रोफा के बारे में आप जरूर से पढ़ लेना फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद जो है बायो सेंसर्स दिया हुआ है, तो दोस्तों इनके बारे में भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये यूनिट 3 में जो है जो हमारे अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपको बताए। बाकी जो है आप पूरे टॉपिक को एक बार पढ़ लेना, लेकिन यदि आपके पास कम टाइम है तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप जो मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए इनको आप जरूर से पढ़ के देखेंगे, आपके लिए काफ़ी जो है फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग 4th यूनिट का जो UGC नेट एनवायरमेंटल साइंस का जो 4th यूनिट है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों एनवायरमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, या हमारे चैनल के पेज से देख सकते हैं, या फिर कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के आई बटन में भी जो है कुछ वीडियोज़ की लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, और साथ ही साथ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है उन वीडियोज़ की लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि लिए आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों इतना पेशेंस के साथ आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।